Hello guys, welcome to the biology class. So in this today's session, we will be discussing about class 11th biology, that is living world, or we will discuss the topic in that chapter, that is hierarchical classification, and after that we will study about taxonomic aids. थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने कहा कि क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. अब क्वेश्चन ये उठता है, हमने ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट कर दिया इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, तो हम उस कैटेगरीज को कैसे स्टडी करेंगे. लाइक मैंने कह दिया सिमिलैरिटीज के बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म को एक्स कैटेगरी में डाल दिया, किसको वाई में डाल दिया, फिर किसी को दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, तो ये काम कैसे करता है. फॉर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन. देखो हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, जैसे सपोज करो अगर किसी को कोई इशू है जस्टिस से रिगार्डिंग अगर बात करें तो आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं. इफ आई एम हैविंग सम इशू विद सम अदर पर्सन आई विल फर्स्ट अपील द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा. अगर मैं यहाँ के सॉल्यूशन से या जस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, हाई कोर्ट में जाऊँगा. ठीक है, लाइक द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज इन नैनीताल. एंड इवन देन इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड आई विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. So this is the hierarchy which I have to follow. I cannot directly go here unless it is a national interest. तो मुझे पहले यहाँ जाना है स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको कोई स्कूल में दिक्कत है तो स्टूडेंट सबसे पहले किससे डील करेगा, क्लास टीचर से, और फिर किसके पास जाएगा, हाईएस्ट अथॉरिटी, दैट इज इन दिस केस प्रिंसिपल. ओके, दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप. अब इसी टेक्सोनोमिक हायरार्की को समझने के लिए पहले एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आऊँगा मैं जो मुझे समझाना है. सपोज लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट हुज नेम इज ऋषभ. ठीक है, एक बच्चा है ऋषभ और ये पढ़ता है बायोलॉजी में. ठीक है, आप बायोलॉजी जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा इन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी है. फिर मैंने कहा कि ये पढ़ते हैं 11th में. तो जब मैंने यहाँ 11th लिख दिया तो आप ये समझ सकते हैं कि अब मैं सिर्फ यहाँ पे बच्चा कौन सी क्लास का है, बायोलॉजी, और किस में पढ़ता है, 11th. नाउ लेट्स से हिज स्कूल नेम इज लक्ष्य. ये स्कूल का नाम है. ठीक है, तो अब मैंने कह दिया ये वो बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ता है, दिस स्पेसिफिक स्कूल. फिर मैंने कहा ये जो स्कूल है ये स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज आर्स पिथौरागढ़. तो मैंने कहा ये स्कूल पिथौरागढ़ के सीबीएसई स्कूल में से एक है. और हमको पता है कि पिथौरागढ़ के सारे सीबीएसई स्कूल किसको रिपोर्ट करते हैं, सीबीएसई देहरादून को रिपोर्ट करते हैं. और ऐसे बहुत सारे रीजनल सेंटर्स फाइनली रिपोर्ट्स टू द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया, दैट इज सीबीएसई दिल्ली. तो आप अगर देखेंगे तो ये मैंने एक हायरार्की दिखा दी, एक स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन दिखा दिया है. Let's say about CBSE schools. So I say there is a student called as Rishabh. He is studying in the class biology. Yeah, he is having the subject biology in the class 11. तो अब आप देखेंगे यहाँ एक सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है. जब मैंने बायोलॉजी कहा तो बहुत सारे बच्चे आ गए. फिर मैंने यहाँ पे सारा 11th ले लिया. फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे स्कूल के बच्चे ले लिए कि अच्छा इन बच्चों की आइडेंटिटी ये है कि ये इस लक्ष्य स्कूल में पढ़ते हैं. फिर मैंने कहा कि लक्ष्य पिथौरागढ़ के सीबीएसई स्कूल्स में से एक है. अगेन एक आइडेंटिटी आ गई, कुछ सिमिलैरिटी आ गई. पिथौरागढ़ में देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ स्कूल्स बट ऑल दो स्कूल एंड दिस स्कूल हैव अ सिमिलैरिटी, बोथ आर एफिलेटेड फ्रॉम द, all are affiliated from the CBSE. Then I say all the schools in Pithoragarh reports to the, all the CBSE schools reports to the CBSE Dehradun. And finally जितने रीजनल सेंटर्स होंगे इस इंडिया के वो हाईएस्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, दैट इज दिल्ली. तो ये एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन है बेटा. ये तो हमने स्कूल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कहा. अगर टेक्सोनॉमिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए जो हायरार्की है वो यहाँ से शुरू होती है. जो सबसे छोटी यूनिट होती है इस हायरार्की की, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज. स्पीसीज क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा हिस्सा है. स्पीसीज से बड़ी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज जीनस. जीनस से बड़ी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज फैमिली. फैमिली से बड़ी जो यूनिट होती है
उसको हमने कह दिया बेटा ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज क्लास। क्लास से बड़ी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम। फाइलम या फिर इसको एक और नाम से बुलाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन। और फाइनली जो सबसे बड़ी यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। सबसे बड़ी यूनिट को क्या कहते हैं? किंगडम। अगर रिलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे सीबीएसई दिल्ली रिप्रेजेंट्स द किंगडम, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम आईसीएसई दैट इज सीबीएसई। ओके, तो ये अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है बेटा। जैसे यहाँ पे ये कैटेगरी थी नेम, सब्जेक्ट, क्लास, स्कूल, रीजन, रीजनल सेंटर, हाईएस्ट अथॉरिटी, ये कैटेगरीज हैं। और इन हर कैटेगरी के लिए कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए एक नाम यूज किया जाता है टेक्सा, या कभी कभी कहते हैं टेक्सॉन। मतलब हर कैटेगरी को इस नाम से बुलाया जाता है विच इज कॉल्ड एज टेक्सा और टेक्सॉन। ओके, तो टेक्सॉन इज द जनरल नेम फॉर एवरी कैटेगरी हियर। अब समझते हैं इस क्लासिफिकेशन को। लेट्स से स्पीसीज। मैंने कहा स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है बेटा क्लासिफिकेशन की, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी। जैसे सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो जब मैं स्पीसीज कहता हूं, हमसे ही शुरू करते हैं। हमारा जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस। उसमें जो सेपियंस है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीसीज किसे कहते हैं? स्पीसीज का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीसीज में ऐसे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। कुछ खास बातें, पहली बात, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब मेटिंग कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल है जिनके बीच में, प्लस इस रिप्रोड्यूस करने से दे प्रोड्यूस फर्टाइल प्लस वाइबल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल तो बन ही रहे हैं, साथ में कैसे ऑफस्प्रिंग है बेटा? वाइबल। फर्टाइल का मतलब होता है जो बेबी उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स से बॉर्न होगा उसमें भी गैमेट बनने की एबिलिटी होनी चाहिए व्हेन द बेबी विल मैच्योर। वाइबल का मतलब होता है इट शुड बी लिविंग। मतलब अब लिविंग तो हर ऑर्गेनिज्म लिविंग ही है, यहाँ पे वाइबल का मतलब है उस बेबी को कोई ऐसी डिजीज ना हो या कोई ऐसी कंडीशंस ना हो कि वो लंबे समय तक सर्वाइव ना कर पाए। इट शुड बी एबल टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, दैट इज व्हाट वाइबल मीन। ओके, जब मैं सेपियंस कहता हूँ तो मैं सारे अर्थ के ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। सपोज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड लेट्स से उत्तराखंड। तो इफ अ मेल फ्रॉम उत्तराखंड मीट्स अ वुमेन फ्रॉम अमेरिका, और अगर वो मेट करते हैं तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ वाइबल ऑफस्प्रिंग। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कम है ये मैटर नहीं करता उनके मिलने की, बट इफ दे आर मेटिंग दे आर एबल टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। तो तब हम कहेंगे कि वो किस में आते हैं? स्पीसीज में आते हैं। अब हाँ, ऐसी एक स्पीसीज है बेटा जिसको कहते हैं इरेक्टस। जैसे हमारा नाम है होमो सेपियंस, एक पास्ट में कभी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी जिसको कहते हैं होमो इरेक्टस। तो इरेक्टस का मतलब नाम से समझते हैं इरेक्ट, ऐसी स्पीसीज जो अब जिसके आगे के 4 लिम्स फ्री हो गए थे, जो सिर्फ अपने हाइंड लिम्स या हम कहते हैं लेग्स में खड़े होने में एबल थे, उनके हैंड फ्री थे, तो हमने कह दिया उनको होमो इरेक्टस कह दिया बेटा। ओके, दैट इज व्हाट इरेक्टस मीन्स। नाउ द इरेक्टस एंड सेपियंस आर नॉट सेम, इसीलिए हमें अलग अलग स्पीसीज में रखा गया है। ठीक है, स्पीसीज के बाद जो अगली यूनिट आती है आपकी दैट इज जीनस। अब जीनस क्या है? जीनस में क्या आएंगे बेटा? रिलेटेड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेटेड है, 100% सिमिलर नहीं है बट दे हैव सिमिलैरिटीज। स्पीसीज के बराबर नहीं, स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में तो सिमिलैरिटी मैक्सिमम होगी बट जीनस में सिमिलैरिटी उससे थोड़ा कम होगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पेंथेरा इज अ जीनस, ठीक है, कार्निवोर्स का जीनस है। इस पेंथेरा में 3 ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फर्स्ट इज लायन, लेट्स से, सेकेंड इज टाइगर एंड द थर्ड इज लेपर्ड। ठीक है, तीनों पेंथेरा के अंदर आते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। द नेम फॉर लेपर्ड इज पार्डस। ओके, नाउ लायन का नाम होता है पेंथेरा लियो, ठीक है, जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है। टाइगर का नाम होता है पेंथेरा टिग्रिस, जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है, एंड इट्स नेम इज पेंथेरा पार्डस।
देखो, यू मस्ट हैव सीन दीज एनिमल्स इन डिस्कवरी और मे बी एन एनकाउंटर इन द डेली लाइफ। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन तीनों एनिमल्स में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। हाँ, तीनों कार्निवोर्स हैं, दे अटैक्स ऑन हर्बीवोर्स, फेरोशियस एनिमल्स हैं, बट स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ डिसिमिलैरिटीज़। तो दे हैव सम शॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटीज़, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अंडर द सेम जीनस। तो जीनस में रिलेटेड स्पीसीज आती हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई सबसे छोटी यूनिट, इससे बड़ी यूनिट हो गई जीनस। अब आप देखेंगे स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज़ थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, फिर आते हैं देखो फैमिली में, ठीक है। इसको हम टाइगर वाले से ही समझते हैं। द जीनस ऑफ लायन, लेपर्ड एज वेल एज टाइगर इज पैंथेरा, ठीक है। ऐसे ही जो जीनस होता है कैट के लिए, दैट इज फेलिस। द जीनस फॉर कैट इज फेलिस, डिफरेंट फ्रॉम द लायन, दैट इज पैंथेरा। बट जब फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में हम क्या रखते हैं बेटा, रिलेटेड जीनस को रखते हैं, मतलब ऐसे जीनस जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। स्पीसीज लेवल तक की सिमिलैरिटीज तो नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट दे आर हैविंग सम सिमिलैरिटीज, बिकॉज ऑफ दैट सिमिलैरिटीज दे आर केप्ट टुगेदर। तो पैंथेरा और फेलिस में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जिसकी वजह से इनको सेम फैमिली में रख दिया है, दैट इज फेलिडी, ठीक है। अब सिर्फ इसमें अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग की फैमिली दूसरी है। जब मैं फेलिडी कहता हूं तो आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी कि अच्छा इसमें पैंथेरा वाली सारी जीनस आ गए हैं, प्लस इसमें कैट के भी जीनस को इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैमिली। नाउ ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होगा, रिलेटेड फैमिलीज आएंगी। ऑर्डर मीन्स ऐसी फैमिलीज जिनमें एक दूसरे से क्या है, सिमिलैरिटीज है, ठीक है। फिर आते हैं अगला क्लास में। क्लास को हम खुद से समझेंगे। ह्यूमन बींग्स का जो क्लास होता है, हमें कहा गया है मैमल, और हमको रखा गया है इस क्लास में मैमेलिया। इसको ध्यान से समझना, जब मैं मैमेलिया कहता हूँ तो मैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ जिनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ जिनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट है, और जो यंग वंस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब ये अंडे नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। अब अगर आप ये तीन सिमिलैरिटीज देखेंगे, ये सिमिलैरिटीज पैंथेरा में भी है, फेलिस में भी है, ये सिमिलैरिटीज होमोसेपियंस में भी है। देखिए तीन अलग अलग जीनस है बट एक साथ आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। प्रैक्टिकल लेवल में ह्यूमन एंड कैट आर वेरी डिफरेंट, बहुत कम सिमिलैरिटीज हैं, बट कुछ हैं तो सही, इसीलिए हमने उनको कहाँ रख दिया है, सेम क्लास में रख दिया है। ओके, फिर आते हैं फाइलम। देखो इसी से रिलेट करके फाइलम समझते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो फाइलम होता है उसको कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा को तोड़ते हैं तो कॉर्डेट्स, कॉर्डेट को तोड़ते हैं तो नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, तो वर्टिब्रल कॉलम होना, ठीक है। जरूरी नहीं है सब में वर्टिब्रल कॉलम हो, उसका एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं कलेक्टिवली सबके लिए। अब जिस जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड है उन सबको सेम फाइलम में रखा जाएगा, ठीक है। अब जब मैं नोटोकॉर्ड की बात करता हूं तो ये नोटोकॉर्ड फिश में भी है बेटा, ये नोटोकॉर्ड स्नेक में भी है, ये नोटोकॉर्ड लिजार्ड में भी है, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड आपका क्रोकोडाइल में भी है, फ्रॉग में भी है, और इन सब में तो ये नोटोकॉर्ड है ही है। तो क्या हुआ, अगेन कुछ सिमिलैरिटीज आई। नीचे आएंगे तो सिमिलैरिटीज डिफर कर जाएंगी, दे आर वेरी मच डिसिमिलर, बट कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, सेम फाइलम में रख दिया। और अब आते हैं सबसे बड़ी एंटाइटी में, दैट इज किंगडम। जैसे हम जो हैं सब किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में। कुछ फीचर्स हैं, हम मूव कर सकते हैं, मोटाइल हैं, मल्टीसेलुलर हैं, कम से कम हमारी बॉडी में टिश्यू लेवल तो ऑर्गेनाइजेशन है ही है। मतलब इन एनी एनिमल यू विल फाइंड दैट देयर इज टिश्यू। अमीबा सिंगल सेल है, उसमें टिश्यू नहीं है, इसलिए वो एनिमल किंगडम में नहीं आता है, ठीक है। तो एनिमल सबसे लार्जेस्ट एंटाइटी है। अब इस एनिमल के अंदर सब आ गए बेटा, कैट, लेपर्ड, काउ, अर्थवॉर्म, स्टारफिश, स्पंजेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सब किस में आ गए, अब एनिमल्स के अंदर आ गए। अंडरस्टूड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं क्या होगा, जो कैटेगरी है वो ब्रॉड होती जाती है, उस कैटेगरी के अंदर ढेर सारी और ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम शेयर्ड सिमिलैरिटीज।
For example, see, this is hierarchical classification. The lowest category, our species is sapiens. We all are sapiens. Our genus is Homo. तो our scientific name is Homo sapiens. Now our family is Hominidae. अब वो देखो, हमने पढ़ा था इनकी फैमिली, ठीक है, फेलिडी, किसकी, पैंथेरा और फेलिस की. हमारी क्या है, होमिनिडी. अब हम में उनमें कम सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए फैमिली लेवल पे हम सेम नहीं है. ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा. हम ऑर्डर के लेवल पे भी डिसिमिलर हैं. फिर आता है मेमेलिया. अब कैट्स भी मेमल में आती हैं, हम भी मेमल में आते हैं, समझ रहे हैं. तो ऊपर जाते हुए जहां पे हम सिमिलर होंगे तब हमें एक साथ कैटेगरी में रख दिया जाएगा. देन आवर फाइलम इज कॉर्डेटा एंड फाइनली वी आर इंक्लूडेड इन द एनिमेलिया. ओके, सो दिस इज अबाउट द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन. आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे एंड दैट इज टैक्सोनॉमिक एड. टैक्सोनॉमिक एड. टैक्सोनॉमिक एड का मतलब है, टैक्सोनॉमी क्या है बेटा, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी करना, कंपेयर करना, ठीक है, क्लासिफाई करना. दीज ऑल आर अंडर द टैक्सोनॉमी. नाउ आपको क्लासिफिकेशन में या टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में कुछ अगर हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एड. एड का मतलब होता है बेटा हेल्प, या हम कहते हैं रिलीफ. जैसे अभी कोविड एड की बात करते हैं, कोविड फंड्स. लॉट ऑफ कंट्रीज आर गिविंग अस सम हेल्प इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीमीटर्स एटसेट्रा. ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार की एड है, हेल्प है, रिलीफ है. तो टैक्सोनॉमिक एड क्या है, वो चीज़ें जो हमें टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्पफुल होंगी, दीज आर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक एड्स. ओके, अब ये टैक्सोनॉमिक एड में क्या क्या है, सबसे पहले सबसे कॉमन से शुरू करते हैं, जू. आपको पता है जू ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे किसको रखा जाता है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट्स में एनिमल्स को. ठीक है, तो सपोज इफ यू वांट टू स्टडी द नेचर ऑफ एनिमल, फिर भी आप उसको एक क्लोजली लुक से देख सकते हैं, कहाँ, जू में. तो जू इज वन सच टैक्सोनॉमिक एड वेयर यू कैन स्टडी अबाउट द एनिमल्स ओनली. ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा बॉटेनिकल गार्डन्स की. यू शुड नो द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी. ओके, तो बॉटनिकल गार्डन्स, सिंपल सी बात है, ऐसे एरियाज जहां पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है. लॉट ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन दैट एरिया फ्रॉम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स या अक्रॉस वन काइंड ऑफ क्लाइमेट. अलग अलग एरियाज के प्लांट्स को जब एक जगह लाके ग्रो कराया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज बॉटेनिकल गार्डन. जैसे इंडिया में बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, लखनऊ में है, ठीक है, देहरादून FRI, इट हैज़ देयर ओन बॉटेनिकल गार्डन. सिमिलरली तो यहाँ ये सिर्फ किसके लिए बेटा, प्लांट्स के लिए. जू किसके लिए है, एनिमल के लिए. तीसरा होता है म्यूजियम. दिस इज समथिंग यू कैन रिलेट. तो म्यूजियम क्या है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं यहाँ के रिस्पेक्ट से कहूँ, अगर हिस्टोरिकल म्यूजियम्स कहेंगे तो जहाँ पे हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है, हिस्ट्री के एविडेंस प्रिजर्व किए गए हैं, दैट इज हिस्टोरिकल म्यूजियम. बायोलॉजिकल टर्म में म्यूजियम इसे कहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके स्पेसिमेन रखे जाते हैं ताकि हम उनको स्टडी कर सकें. इट कैन बी बोथ फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल. ओके, दीज आर म्यूजियम्स. फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज हर्बेरियम्स. दिस इज अनदर टैक्सोनॉमिक एड. अब इसको समझते हैं. याद रखना, हर्बेरियम इज डन ओनली फॉर प्लांट्स. नाउ सपोज you live here in Uttarakhand and you have to study of a plant which grows in Rajasthan, or let's say which grows in Tamil Nadu. So one of the solution is that you move to Tamil Nadu, go to that area and then study the plant. It will be time taking and obviously it will be financially a bit troublesome also. You have to spend lots of money just to study a plant. तो इससे बचने के लिए एक तरीका है. वो तरीका ये होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं. जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो FRI देहरादून एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, इनके अपने हर्बेरियम्स हैं. मतलब एक रूम में कलेक्शंस है काफ़ी प्लांट्स का. तो हर्बेरियम में क्या करते हैं, एक शीट होती है बेटा पेपर की. सपोज आप कभी स्पेसिमेन कलेक्ट करने गए, लेट्स से रिसर्चर्स वेंट टू तमिलनाडु फॉर कलेक्टिंग द स्पेसिमेन. उन्होंने वहाँ एक प्लांट देखा. उन्होंने क्या किया, प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच को कट कर लिया. ठीक है, उस ब्रांच को कट करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि उस ब्रांच में लीव्स आ जाए,
फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाएं तो मच बेटर, ठीक है, ताकि हम पूरे प्लांट की लगभग स्टडी कर सकें। रूट लेना सब में पॉसिबल नहीं है, तो हमने जब प्लांट के उस पार्ट को कट किया फिर हम उसको प्रेस करके रख देते हैं। प्रेस करने का मतलब है वेट के नीचे दबा देते हैं। दबाते कुछ इस प्रकार है कि जो लीव्स है, फ्लावर है, वो ज़्यादा फोल्ड ना हो। फिर हम उसको ड्राई करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देंगे तो लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। नाउ इफ इट इज़ ड्राई इट कैन बी इजीली अटैक्ड बाय मिट्स, दिस बैक्टीरिया, फंगस, वो उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ड्राई करने के बाद हम उनके ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे कर देंगे ताकि अब उनसे फंगल और बैक्टीरियल अटैक से बच जाएं। और फाइनली हम क्या करते हैं, उस प्लांट को इस, लेट्स से दिस इज द प्रिजर्व फॉर्म, हमने क्या किया, इस शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया या टाई कर दिया, ठीक है। नीचे यहाँ पे एक कॉलम बना होता है जिसमें वी विल मेंशन ये प्लांट कहाँ से लिया गया था, किस लोकेलिटी से कलेक्ट किया गया था, इसका नाम क्या है, इसका जीनस क्या है, फैमिली क्या है, किसने आइडेंटिफाई किया, सॉरी किसने कलेक्ट किया, कौन लाया था इस प्लांट को, कहाँ कब कलेक्ट किया, और किसी साइंटिस्ट द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है या नहीं, वो सारी डिटेल्स इसमें मिल जाती हैं। So this is one such way by which you can study the plants. The only thing you have to do is to visit a herbarium, like Botanical Survey of India, Dehradun has a good collection in our area. So we can study different plants there also. Okay, this is another taxonomic aid. Now let's come to the second last taxonomic aid, that is called as key. जैसे कि हिंदी में की को कहते हैं चाबी, जिससे हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है। द की फॉर सक्सेस इज हार्ड वर्क, वी से दैट। तो की में क्या होता है, आप क्या करते हैं, ये भी प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई एम राइट, आई हैव डन दिस फॉर प्लांट्स ओनली, तो आई विल हैव टू चेक। तो की में क्या करते हैं, कार्ड्स बनते हैं बेटा, उन कार्ड्स में ना कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, फीचर्स लिखे रहते हैं। लेट्स से रूट फाइब्रस है, टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स है, कैसी, मैंने यहाँ लिख दिया ओके एडवेंटिशियस रूट। अब आप जिस प्लांट की, आपको कोई प्लांट मिला, अब आपको उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा कि इसकी रूट तो टैप रूट है, तो आप देखेंगे इसमें अच्छा टैप रूट कहाँ है, इसके सामने एक हिंट होगी, इस हिंट को कहते हैं लीड। लीड समझते हैं ना, कुछ कहीं से कुछ सॉल्यूशन मिलना कि अच्छा अगला स्टेप ऐसा होगा। अब इस लीड को यूज करके आप अगले कार्ड में जाएंगे, ऐसे ही और कार्ड होगा, एक हिंट आपने यहाँ से वेरीफाई करी, फिर आप दूसरी हिंट को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लांट के कैरेक्टर्स को वेरीफाई करते जा रहे हैं। करते करते सपोज करो जब मैंने टैप रूट कहा तो मैंने फाइब्रस, एडवेंटिशियस रूट सबको सेपरेट कर दिया। मैंने लीफ कहा कि इसके लीफ का शेप ऐसा है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे शेप क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। फ्लावर में 5 पेटल्स हैं लेट्स से, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। करते 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 फाइनली हम अपने डिजायर्ड प्लांट पे पहुंच जाएंगे कि हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो इस फैमिली, इस जीनस से बिलोंग करता है। दैट इज की एंड इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि की ऑलरेडी बनी बनाई आती हैं, तो खाली लीड्स को फॉलो करते हुए हम अपने डिजायर्ड प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन दैट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन। अब लास्ट कुछ टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल, फिर आता है मोनोग्राफ और एक आता है पीरियोडिकल्स। मैनुअल का मतलब है जब आप किसी स्पीसीज की जीनस, फैमिली, एरिया ऑफ कलेक्शन, लोकेलिटी, इन सब का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनुअल। जब आप किसी एक जीनस या किसी एक फैमिली की डिटेल स्टडी करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, सब कुछ आ गया उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ। तो ऑब्वियसली इट इज अ लॉफ्टी डॉक्यूमेंट एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें उस जीनस की, सपोज करो हमने जीनस का कौन सा, पेंथेरा, तो मैनुअल में पूरे पेंथेरा जीनस की डिटेल आ जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट आ जाएगा, सॉरी मोनोग्राफ में। तो मोनोग्राफ इज अ डिटेल्ड अकाउंट एज कंपेयर टू द मैनुअल। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, सपोज करो किसी साइंटिस्ट ने पता लगाया टाइगर का ऐसा ट्रेट जो आज तक नोन नहीं था, मतलब ही डिस्कवर्ड अ न्यू ट्रेट इन टाइगर, या एक ऐसा फीचर जो आज तक कोई देख नहीं पाया था। तो क्या होगा, अपडेट आ गया ना एक, जैसे हम फ़ोन में अपडेट आता है तो उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो अगर किसी भी एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ के बारे में कोई नया अपडेट आता है, नई इन्फो आती है, तो वो किस में आती है, पीरियोडिकल्स, या इसको डिक्शनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो अब नया अपडेट आएगा वो किस में आएगा, पीरियोडिकल्स। सपोज यू वांट टू स्टडी अबाउट लायन, तो आप सबसे पहले आप मैनुअल पकड़ेंगे, फिर मोनोग्राफ पकड़ेंगे, मोनोग्राफ पकड़ के मैनुअल पकड़ेंगे, ये तो वैसे भी डिटेल है। फिर आप पीरियोडिकल्स भी देखेंगे कि क्या रिसेंट टाइम में कुछ नई स्टडीज़ हुई हैं,
So basically these were all the taxonomic aid which helps in the classification and identification of plants. So that is all for today. Thank you.